माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। और एक दूसरी बात ये कि हम जो है अपनी ईद की खुशियाँ, जिस तरह हम खुशियाँ मनाएंगे अपने घर वालों के साथ, सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो हम इन खुशियों में अपने उन मुसलमान भाइयों को जो जुल्म और सितम का शिकार है और अभी तक शिकार चले आ रहे हैं, जुल्म के पहाड़ उन पे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, हमें जो है हम अपनी ईद की खुशियों के साथ साथ हम इस बात का भी एहतमाम करें कि हम उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनको अपनी दुआ में याद रखें। हम उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ करें। हम जहाँ फारिग बैठे हों, दिल में अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करें, अल्लाह ताला से उनके ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको इस जुल्म से निजात अता फरमाए, उनके लिए हम भरपूर दुआएं करें। और आप देख लीजिए, फ़लस्तीन का मामला देख लीजिए, आप शाम का मामला, बर्मा का मामला देख लीजिए, ये सारे मामला हमारे मुसलमान भाइयों पे आए हुए हैं और बहुत अपनी ज़िंदगी वो मुश्किलात में गुजार रहे हैं। तो हम उनको अपनी दुआ में भरपूर याद रखें। और ख़ास करके कुछ इदारे ऐसे हैं जो भरपूर ताउन कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जैसे कि बैतुल-सलाम ट्रस्ट का, कि वो शाम के अंदर भरपूर काम कर रहे हैं, शाम की मुसलमानों के साथ ताउन का। तो और इसके अलावा भी जो है मुझे फ़लस्तीन और बर्मा की सूरत हाल मालूम नहीं, शाम का तो मालूम है कि वो भरपूर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम बढ़ चढ़ के अपने उन भाइयों के साथ ताउन करें, जिस सूरत में भी हो, वो कपड़े की सूरत में हो, माली तौर पे हो, किसी सूरत में भी हो, हम उनके साथ भरपूर ताउन करें। इसी के अंदर ये एक सूरत है कि हमने अपने मुसलमान भाइयों को किसी न किसी दर्जे में याद जरूर रखा है, हम भूले नहीं। ये एक सूरत है। और अपनी दुआओं के अंदर अगर जो ये नहीं कर सकता तो हम उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं अपने मुसलमान भाइयों। रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या।